नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव के बाद आज बीजेपी की एक बड़ी और अहम बैठक हुई है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ संगठन के सभी बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के बाद सभी बड़े नेताओं के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई और बैठक के बाद सीएम शिवराज ने 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा नारा दिया है, जबकि उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी इस दौरान दो टूक नसीहत दे डाली है। कहा कि दरअसल आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम शिवराज सहित कई सभी बड़े नेता शामिल हुए थे इस बैठक में, और यहां सभी दिग्गज नेताओं के बीच अहम चर्चा हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ चर्चा की और साथ ही साथ महामंत्री हितानंद शर्मा के बीच भी अहम बातचीत हुई। बैठक के बाद सीएम शिवराज ने 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए नारा दिया है। कहा कि अब की बार 200 पार तय करें। सीएम शिवराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को कहा गया कि अब की बार तय करो कि 200 पार हो। और वहीं निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर उन्होंने कहा है कि हार गए तो जीतने की तैयारी शुरू कर दो, गिरो कपड़े झाड़ो और चल दो, क्योंकि हार से मन का असर नहीं पड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसी बीच जन्माष्टमी के अवसर पर भी सीएम शिवराज ने जनता को संबोधित किया है और साथ ही साथ कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी। बहनों और भाइयों, आज आनंद का, उत्सव का और विजय का दिन है। बड़ी देर भई नंदलाला, अरे यार वाला भी भोपाल वाला कन्हैया हम सब पर आशीर्वाद की वर्षा करे, कृपा की वर्षा करे। और मुझे एक ही बात लगती है कि इस समय यही संकल्प लेना चाहिए, शासन के नाते भी हम दुष्टों का दलन करेंगे और जनता का उद्धार करेंगे। इससे कई गड़बड़ होगी तो लेकिन कन्हैया ये सिखा के क्या दुष्टों को बच्चों। अब बीच में अर्जुन जी तो हताश होकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए थे कि मैं नहीं मारता। ये तो सब सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने यही कहा था कि अत्याचार करने वाला, अन्याय करने वाला, पाप करने वाला, तेरा कितना ही सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, वो वध करने योग्य है। दुष्टों को मत छोड़ो। अपना भी संकल्प है, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर सरकार रहे। और भोपाल के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश में जेलों में बंद कैदियों की सजा को 1 महीने के लिए माफ कर दिया गया है। यानी आपको बता दें कि उनकी सजा 1 महीने की माफ कर दी गई है और ग्वालियर जेल को एम्बुलेंस की भी सौगात दी गई। कैंटीन की सुविधा भी अब कैदियों को मिल सकेगी। और जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए क्या कुछ कहा नरोत्तम मिश्रा ने, आप भी सुनिए। मैं हर साल ही जेल में मनाता हूँ, स्थान बदल जाता है सिर्फ। पिछले साल भी जेल में ही मनाया था, फर्क ये था कि वो भोपाल जेल थी। आज मैंने 1 माह की कैदियों की सजा माफ़ी की घोषणा की है। ग्वालियर में एम्बुलेंस की, डबल स्टोरी बिल्डिंग की, कैंटीन की, ये सारी घोषणाएं आज यहाँ पर कैदियों के लिए की है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, इसलिए उनके चरणों में नमन किया और जन्माष्टमी की प्रदेशवासियों को मध्य प्रदेश में मौत के बाद इन बच्चों को एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई। बता दें आपको कि बाइक पर ही शव को रखकर ये परिजन अस्पताल ले गए और कांग्रेस ने इस वीडियो को ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल मध्य प्रदेश के दमोह जिले के किशन तलैया तालाब में कल 2 बच्चे डूब गए थे और देर रात इन बच्चों की मौत हो गई। दोनों के शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक वहां नहीं पहुंची है, जिसके बाद परिजन बाइक पर ही शव को रखकर अस्पताल तक ले गए। बता दें आपको कि मानवता को शर्मसार करने का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अब कांग्रेस ने भी इस वीडियो को ट्वीट कर शिवराज सरकार पर निशाना साध दिया है। दमोह की घटना पर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ट्वीट किया और इस दौरान उन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया है। साथ ही साथ सीएम शिवराज पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि शिवराज जी, जो सैकड़ों एम्बुलेंस आपने प्रदेश के हर जिले के लिए लोकार्पित की थी, वो आखिर कहां गई? यही है कथित तौर उजले प्रदेश की कुलक्षित तस्वीर। दरअसल अब आपको बता दें कि दमोह देहात थाना क्षेत्र के किशन तलैया तालाब में कल की देर रात को 2 बच्चे डूब गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई।
इसमें रेगवार माझी समाज के लोगों के द्वारा पहले तालाब में इन बच्चों को ढूंढा गया, इनकी तलाश की गई और बाद में इनके शव बरामद हुए। इसके बाद इन बच्चों के शवों को बाइक पर लेकर जिला अस्पताल पहुंचे तमाम परिजन और ग्रामीण, और साथ ही साथ अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया गया। और ब्राह्मणों को विवादित बयान देने वाले भाजपा नेता प्रीतम लोधी का एक वीडियो सामने आया था, और साथ ही अब आपको बता दें कि वीडी शर्मा ने भाजपा दफ्तर तलब किया उन्हें, जिसके बाद एक निजी चैनल पर प्रीतम लोधी बोले कि पूर्व सीएम उमा भारती ने उन्हें फटकार लगाई है। ब्राह्मणों को लेकर दिए गए बयान के लिए उन्होंने माफी भी मांगी। और अब आपको बता दें कि गुरुवार को ब्राह्मणों का अपमान करने वाले प्रीतम पार्टी की फटकार के बाद बोले कि ब्राह्मण देवता समान होते हैं। बता दें कि भाजपा नेता और पिछौर से विधायक पद के पूर्व प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी का एक विवादित बयान सामने आया था। इस बयान में प्रीतम लोधी ब्राह्मणों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर रहे थे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और मामला सामने आने के बाद बीजेपी भी प्रीतम सिंह लोधी से नाराज नजर आई थी और उन्हें भोपाल तलब किया गया। प्रीतम लोधी के बयान के खिलाफ ब्राह्मण समाज में भी काफी नाराजगी थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रीतम लोधी द्वारा जिस तरह से ब्राह्मण समुदाय के लिए अपमानजनक बातें की गई, ये घोर निंदनीय एवं समाज के लिए अपमानजनक है। साथ ही मातृशक्ति नारी समाज के लिए जिस तरह की भावनाएं भाजपा के नेता रख रहे हैं, उससे स्पष्ट पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, नारी विरोधी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की यही मानसिकता जिम्मेदार है, प्रदेश में महिलाओं पर अपराध नहीं रुक रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता लीपापोती कर रहे हैं, जबकि ऐसे नेताओं के ऊपर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, पार्टी से बाहर निकाला जाना चाहिए, साथ ही आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बर्ताव और अब खबर लखनऊ से है, जहां मानवता के लिए चलाया गया रक्तदान शिविर चर्चा का विषय बन गया है। बता दें आपको कि ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत फोरम ने यह रक्तदान शिविर करवाया है और बलरामपुर अस्पताल में रक्तदान शिविर चलाया गया। रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और आपको बता दें कि मानवता के हित में काम करने का संदेश भी दिया गया। रक्तदान शिविर में भाग लेने के लिए भी लोगों को उनसे अपील की गई है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं, रक्तदान किया गया है और इसी के साथ साथ ये नारा और ये संदेश भी दिया गया कि रक्तदान जरूर करें। चिकित्सालय में विशाल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें कि ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत संस्था के द्वारा ब्लड डोनेशन की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर आने में बहुत ही मेरे को इस चीज़ का गर्व महसूस हो रहा है कि एक पुण्य का काम करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सभी लोग। और ब्लड डोनेशन का काम बहुत ही जैसा कि कहा जाता है कि पुण्य का काम है, महादान है, रक्तदान महादान है, जो कि रक्त बाजार में नहीं मिलता, दुकानों पे नहीं मिलता, ये हमें अपने किसी व्यक्ति से ही लेना होता। और अब बता दें आपको, गाजीपुर से खबर है कि माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक्शन जारी है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी की 12.35 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। अफजाल अंसारी का फार्म हाउस है वो पुलिस ने कुर्क किया है और अफजाल की पत्नी और बेटियों के नाम पर यह फार्म हाउस बताया गया। अफजाल के फार्म हाउस समेत 2 अन्य खेत भी कुर्क कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि भंवरकोल थाना क्षेत्र के मांझा गांव में यह कुर्की की कार्रवाई की गई है और गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत पुलिस ने इन संपत्तियों को सीज कर लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पवन मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। पवन, आपसे जानना चाहेंगे कि इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपराधियों पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। इसी के तहत अभी कल ही मुख्तार अंसारी एवं उनके करीबियों पर ईडी का शिकंजा गाजीपुर में कसा जा रहा था लेकिन आज मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी जो वर्तमान में गाजीपुर सांसद हैं, आज शासन प्रशासन द्वारा की करीब 12 करोड़ रुपए की संपत्ति
कुर्क की जा चुकी है। जी, तो पवन, इस पर और क्या कुछ कहना है अधिकारियों की तरफ से? क्या और भी संपत्ति ऐसी है जो अवैध तरीके से अर्जित की गई है? कई आंकड़े बढ़ सकते हैं? जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये संपत्ति पहले अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के नाम से थी, जो बाद में इनकी 3 बेटियां नुसरत, मारिया और नूरिया अंसारी के नाम से बेनामी संपत्ति थी। और ये सभी पार्टी अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के नाम थी, जो 2017 में बेटियों के नाम दान कर दिया गया था। जी पवन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस संपत्ति को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या इसका और भी कोई गिरोह यहाँ पर सामने आ सकता है, या और भी कोई नाम सामने आ रहे हैं जिनकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई आगे देखने को मिल सकती है? जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि करीब 1 महीने पहले ही मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाने वाले भीम सिंह की भी संपत्ति लखनऊ और गाजीपुर में कुर्क की जा चुकी है। और शासन द्वारा मुख्तार अंसारी के जितने करीबी रिश्तेदार, उनके मित्र हैं, गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। जी पवन, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी पर पुलिस का शिकंजा और भी ज्यादा कसता जा रहा है, क्योंकि जो भी कोई मुख्तार अंसारी के खास रहे हैं उन सभी की संपत्तियों पर पुलिस की नजर है। और आपको बता दें कि कार्रवाई भी लगातार की जा रही है, और इसी क्रम में आज अफजाल अंसारी की 12.35 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। और खबर अब चंदौली से है, जहां किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान के बाद चंदौली में भी किसानों का धरना जारी है। कहा जा रहा है कि पूरे 75 घंटों तक ये धरना चलेगा और किसान इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। किसानों का यह आरोप है कि सरकार धरने को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि बहाल की सुविधाएं, जो सुविधा सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही, उन्हीं के लिए ये धरना दिया जा रहा है, ना कि सरकार को परेशान करने के लिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी को सरकार से बर्खास्त करने की भी मांग इस दौरान उठाई जा रही है। राकेश टिकैत ने कभी भी अग्निपथ योजना का समर्थन नहीं किया और इसीलिए इसे भी मांग की सूची में रखा गया है, और इसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कई मांगे हैं यहाँ पर किसानों की, जिसके आधार पर ये 75 घंटे का धरना प्रदर्शन जारी है। और आपको ये भी बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के जो तमाम किसान हैं वो धरने पर बैठे हैं, और इसी बीच एमएसपी योजना लागू करने का जो वादा सरकार ने किया था उसे अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। इसी से आक्रोशित होकर किसान धरने पर बैठे हैं। पर सरकार कानून बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से वहां पे लेने के लिए कही थी, अभी तक उसमें से कोई को नहीं लिया गया, और अजय टेनी को बर्खास्त नहीं किया गया। यह तमाम मुद्दों पर लेकर के वहाँ टिकैत साहब बैठे हुए हैं, किसानों को मुआवजा के लिए भी वहाँ पे। और जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा और न ही संयुक्त किसान मोर्चा से अगर वहाँ पे नहीं लिया जाएगा, अग्निपथ योजना जो है कि यह भी ठीक नहीं है। अभी बयान आया था टिकैत साहब के फर्जी, वो अभी बयान दिए हैं कि हमने जो है कि समर्थन में नहीं है, विरोध में है। जो अगर नौकरी में जाना चाहता है जाए, हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, फिर भी हम विरोध में थे, विरोध में हैं। जब तक उनका वहाँ से आह्वान कुछ नहीं होगा तब तक हम लोग। और राजस्थान के जालौर जिले में शिक्षक के द्वारा दलित छात्र की पिटाई करने से छात्र की मौत के मामले में अब इस मामले को लेकर कई जगहों से विरोध देखने को मिल रहा है। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और दलित छात्र को न्याय दिलाने के लिए तमाम सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर उतर आई हैं। इसी कड़ी में छात्र को इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है। और इसी क्रम में आज अलीगढ़ में कांग्रेस के हरियाणा राज्य के प्रभारी पूर्व विधायक विवेक बंसल के द्वारा अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम द्वितीय सुधीर कुमार को सौंप दिया गया है। इसमें उन्होंने आरोपी शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई और परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई। इस बातचीत के दौरान हरियाणा प्रभारी और पूर्व विधायक विवेक बंसल ने कहा कि सिर्फ मटका छूने पर शिक्षक के द्वारा छात्र की पिटाई की गई है और इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही निंदनीय है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आज हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम द्वितीय सुधीर कुमार को सौंप दिया है। इसमें मृतक छात्र के परिजनों को उचित मुआवजा और आरोपी शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। राजस्थान में जो ये घटना घटित हुई है, जिसमें एक अध्यापक ने
एक छात्र की बर्बरतापूर्व निर्ममतापूर्वक जो पिटाई की, इस कारण से कि वो दलित वर्ग था, ये अपने आप में घटना किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। और उस समाज और उस देश को जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और एक ऐसे संविधान की संरचना की है जिसने सबको बराबर का अधिकार दिया है। इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं, कहीं ना कहीं समाज किस ओर जा रहा है उसको कानपुर देहात में एक पुजारी की गला दबाने के बाद वजनदार वस्तु से सर पे कई बार वार करते हुए हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना पर जनपद की एसपी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर जांच पड़ताल शुरू की गई। मौके पर डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक की टीम को भी बुलाया गया है और टीम साक्ष्य जुटाने में जुट गई है। दरअसल भोगनीपुर थाना क्षेत्र के साहबापुर गांव का ये मामला है, जहां पर निर्माणाधीन मंदिर के पुजारी को चारपाई पर हाथ पैर बांधकर डाल दिया गया और इसी के बाद पुजारी की पहले कटीले तार से गला दबाकर हत्या की गई और उसके बाद वजनदार वस्तु से उसके सर पर भी कई बार प्रहार किया गया। पुजारी के सर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं और आपको बता दें कि पुजारी ब्रजेंद्र अकबरपुर थाना क्षेत्र के लहरापुर गांव का निवासी बताया गया। बता दें कि पिछले 6 सालों से साहबपुर गांव के बाहर दान में जमीन मिली थी और उसी जमीन पर मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा था और कल पुजारी ब्रजेंद्र मथुरा वृंदावन से वापस लौटे थे और सुबह मंदिर के सामने खेत में काम करने के लिए वो पहुंचे और खेत मालिक ने पुजारी को मृत अवस्था में देखा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और सूचना पाते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ऐसा ये 10 बजे के आसपास 112 के माध्यम से सूचना मिली थी हमको एक मर्डर की, तो तत्काल सभी अधिकारीगण इधर मौके पर आ गए थे। हमारी टीम्स भी इधर ही क्लोज है, अभी वो यही साक्ष्य संकलन में लगी हुई है। जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है उसमें जो मृतक है उनका नाम विजेंद्र बताया जा रहा है और ये मूल रूप से रहने वाले लहरापुर के, पर 6-7 साल से इधर सहावापुर में बस गए थे। इधर एक ये गांव के बाहर एक मंदिर निर्माण हो रहा था, पर वो कुछ समय से रुका हुआ था, इधर ये लोग रहते थे। तो हमारी फील्ड यूनिट फोरेंसिक सब यही मौके पर ही है, अभी साक्ष्य संकलित कर रहे हैं। अड़ोस पड़ोस के लोगों से बात की गई है, कुछ सूचनाएं उन्होंने दी है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी प्रोग्रेस होगी। कल मेरे साथ 12:30 बजे वृंदावन से लौटे हैं। इसके बाद मेरे यहाँ पुखराया में खाना खाया, खाना खाने के बाद में वहाँ से चले आए हैं। लगभग 2 घंटे बाईपास में गोपाल जी के यहाँ बैठे हैं, वहाँ से किसी मोटरसाइकिल से आ गए हैं। रात में यहाँ रुके हैं, रुकने के बाद में कई बजे हत्या हुई है उनकी ये तो नहीं पता, लेकिन जब मैंने देखा लगभग 10 बजे तो चारपाई से उनके हाथ बंधे थे, पैर एक ज़मीन में रखा था। अच्छा, कोई यहाँ पे आपसी रंजिश या कुछ ऐसा कुछ किसी से यहाँ नहीं है। अच्छा, पता कैसे चला? पता यहाँ उनके गांव के रहते हैं, लहरापुर के जो सामने वाला खेत है मंदिर के, वो देखा है तो उन्होंने बताया उनके भांजे को, राम अवतार को। तब फिर राम अवतार ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, तब मैं गांव से सेवा से आया। अच्छा, ये मंदिर में कितने सालों से रह रहे थे? लगभग 1-1.5-2 साल से रहे। और प्रसिद्ध कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मथुरा में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दूर दराज से श्रद्धालु मथुरा पहुंचे और इस पर्व को मनाने के लिए लोगों में काफी उत्साह भी देखा गया। यहाँ पर आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और मथुरा के चौक चौराहों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। जगह जगह भंडारे भी लगाए गए हैं और उन भंडारों में प्रसाद का वितरण हो रहा है। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने भंडारों से प्रसाद ग्रहण किया और आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी मथुरा में रामलला के दर्शन करने के लिए भी भक्त मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा में जिसकी भी भीड़ देखी जा सकती है वो सभी भक्तिमय माहौल में काफी खुश नजर आ रहा है और कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए मथुरा के लोगों में भी काफी उत्साह दिखा। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व देश के कई क्षेत्रों में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और आज श्री गौर राधा कृष्ण आश्रम लालकुआ में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ऐसी ही धूम देखने को मिली। यहाँ पर इस शुभ अवसर पर भव्य झांकियां निकाली गईं और इन झांकियों में हजारों की संख्या में लोग भजन कीर्तन करते नजर आए।
इन भव्य झांकियों में नृत्य और संकीर्तन की भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने आनंद उठाया है और भव्य झांकी में राधा कृष्ण की वेशभूषा में नृत्य करते कलाकारों ने भक्तजनों का मन मोह लिया। बता दें आपको कि श्री कृष्ण लीला की जो झांकी है और साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद ने भी इस झांकी के अवसर पर लोगों से काफी बातचीत भी की और इस दौरान भारी संख्या में यहां पर भक्त पहुंचे सकते हैं। और कल को आज एक कीर्तन होगा, नाम की महिमा फैलाई जाएगी हल्दूजौड़ एरिया में। कल को भगवान का अभिषेक होगा और वृंदावन से कुछ भगवान की लीला करने वाले आए हैं, वो लीला दिखाएंगे। पुष्प होली होगी, भगवान का महाशिव। खबर लालकुआं से है, जहां नगर पंचायत की ईओ के खिलाफ नगर पंचायत क्षेत्र के सभी सभासदों ने मोर्चा खोल दिया है। अधिशासी अधिकारी पूजा पर विकास कार्य न करने और सभासदों को उचित सम्मान न दिए जाने का आरोप लगाया गया। सभी सभासदों ने लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट को ज्ञापन देकर एक ही हफ्ते के अंदर अधिशासी अधिकारी को हटाने की मांग की है। सभासदों का यह कहना है कि नगर निगम में जो प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं उनमें सभासदों की सहमति नहीं ली जा रही और अधिशासी अभियंता सभासद से मिलने का समय तक नहीं देती हैं। विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट का यह कहना है कि कई बार शिकायत की गई और उन्होंने ईओ को सख्त निर्देश भी दिए कि अगर कार्य प्रणाली पर सुधार नहीं हुआ तो जैसा सम्मानित सभासद कहेंगे उसी प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अपनी नगर पंचायत लालकुआं के सम्मानित जो पार्षदगण हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, इन्होंने आज मेरे पास आए हैं ज्ञापन लेके। इसमें इनके द्वारा अधिशासी अधिकारी को लेकर कुछ नाराजगी व्यक्त की है, उनकी कार्यशैली को लेकर और विकास कार्यों में समय न दे पाने को लेकर इनकी शिकायत आई है। मैंने अभी उनसे बात भी की है अधिशासी अधिकारी से और उनको कहा है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें और जनता हेतु जो कार्य किए जाने हैं उनको तत्काल करें और जो भी इन लोगों की नाराजगी है उसको। देखिए, पहले तो आप सभी का धन्यवाद है, आप विस्तार से इस खबर को चला रहे हैं। लालकुआं नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी सुश्री पूजा जी द्वारा हमेशा नगर पंचायत लालकुआं में जब से उनने अपना चार्ज लिया है तब से सभासदों की अनदेखी कर रही हैं। अगर हमारा कोई भी विकास का कार्य होता है उस एजेंडे को छोड़ के 3 बोर्ड की मीटिंग में उनने अटेंड कर चुकी हैं। 3 बोर्ड की मीटिंग में करीब करीब हमारे 50 से 60 प्रस्ताव पारित हुए हैं। उसमें से अगर 10 भी विकास कार्य उन्होंने किए हैं तो वो धरातल में दिखा दें, वो हमें दिखाते हैं, हम पीछे हट जाएंगे। आज के लिए आप हमारा साथ नहीं देंगी तो नगर पंचायत में आप नहीं रहेंगी। बहुत से अच्छे अधिकारी हैं नगर पंचायत लालकुआं के लिए। उत्तराखंड सरकार ने बहुत से ऐसे अधिकारी दिए हैं जो नगर पंचायत लालकुआं में काम कर सकते हैं। इससे पूर्व भी पहले के जो अधिशासी अधिकारी। बुलेटिन में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।